हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव का। पहला ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाश किसे कहते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसे किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। यानी प्रकाश क्या करती है? किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं तो किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखा रहता है तो हम देखते हैं तो ये नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे ही हम वहां पे लाइट की मदद लेते हैं वैसे ही वो वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगती है। यानी क्या करती है? प्रकाश हमें देखने को मदद करती है वस्तु को। और दूसरा क्या कह रहा है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जो हमेशा क्या करती है? सीधी ही रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश कभी भी टेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है, सीधी रेखा में ही गमन करती है। और दूसरा क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी अन्य वस्तु पर पड़ती है। यानी प्रकाश क्या करती है? किसी चलती हुई आती है और किसी वस्तु पे पड़ती है तो ये टकरा कर क्या करती है? दूसरे माध्यम में लौट जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सब्जेक्टिव का? 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये आप लोग को एग्जाम में पढ़ के जाना है। ये 5 नंबर का पूछता है आप लोग को। ये 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं उनको परिभाषित करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं? पहला नियम कह रहा है फर्स्ट लॉ, यानी कह रहा है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। यानी क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण इधर से आ रही है और अभिलंब ऊपर से आ रहा है। और क्या होते हैं? ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कह रहा है? परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन का तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी क्या होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण आई होता था, परिवर्तन कोण आर हो तो नियम अनुसार क्या हो जाएगा? एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपतित किरण इधर से आ रही है तो एंगल आई हो जाएगा और परिवर्तित कोण इधर से जा रही है तो क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है? यदि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यानी ये प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा ये काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है? पर्दे पर उतारा जा सकता है। आप लोगों को याद रखना होगा। और दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है। यानी क्या इसमें होता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है। और क्या होता है? वस्तु के समान आकार का बनता है। यानी वस्तु जितने साइज का रहेगी उतने ही साइज का उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और दूसरा क्या कह रहा है? समतल प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु समतल दर्पण के सामने रखा हुआ है। यानी उतने ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा जितना वस्तु समतल दर्पण के आगे रखी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे ही अभिकारक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? जो अभिक्रिया करते हैं उसे ही अभिकारक कहते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सब्जेक्टिव का? उत्पाद किसे कहते हैं? प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे ही उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। तीर की चिन्ह का सिरा उत्पाद पर रहता है। यानी तीर का चिन्ह क्या रहता है? उत्पाद पर ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला
कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कार्बन है, सी है, और इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, O2 के उस उपस्थिति में हम लोग जला रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो ये CO2 बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, यानी क्या बन जा रहा है, CO2 बन जा रहा है। आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, तो सजीवों का भोजन ग्रहण करने, सजीवों को भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण एवं शारीरिक क्रियाओं का संरचना पोषण कहलाते हैं। यानी शरीर को हम जितने ही क्या करते हैं, सजीवों को हम भोजन ग्रहण कराते हैं, उनके द्वारा शरीर का क्रियाओं एवं संरचना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं, तो ये क्या कहता है, शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन, यानी शरीर के बाहर से हम जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का विघटन से ऊर्जा प्राप्त करना, यानी जो भोजन हम लेते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कितने, 2 नंबर का पूछता है। क्या है, पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णरहित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का श्वसन करना प्रकाश का संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का संश्लेषण। यानी जो हरे पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल पर्णरहित के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप सबको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये भी 2 नंबर में पूछता है। क्या 2 नंबर सब्जेक्टिव में पूछता है, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव क्या होता है, कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, उसे विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सभी जंतु एवं कवक एवं कुछ जीवाणु हो जाएगा। जैसे हम ये देख रहे हैं इमेज में, तो ये सांप क्या होता है, तो सांप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये किसी कीड़े मकोड़ों को ही अपना भोजन बनाकर खाता है, यानी यह भोजन अपना स्वयं नहीं बना सकते, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी। और देख रहे हैं मेढक, तो मेढक भी अपना भोजन क्या करता है, स्वयं नहीं बनाता है, किसी कीड़े मकोड़ों को मारकर ही अपना भोजन बनाता है। और क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे गीध है, तो ये गीध क्या करता है, अपना भोजन ये खुद नहीं बना सकता है, दूसरे जीवों का शिकार करके ही अपना पेट भरता है, यानी क्या हो जाएगा, विषमपोषी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, आप लोग को मन लगाकर पढ़ना